नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मौर्य स्वागत करता हूं आपका एजुकेशन आरवीके में। कैसे हो दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और एक चीज़ और बता दो, कैसा लग रहा है आपका ये जिज्ञासा का एक्म क्विज? खेल करके बहुत मज़ा आ रहा होगा। आप इधर क्वेश्चन करें, उधर जाके खेलें। मेरा तो यही कहना है, एक तरफ आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करें और दूसरी तरफ जा जाके खेलें। देख रहे होंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो क्विज हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो रहा है, जिसको एक्म क्विज भी बोलते हैं लोग। ऐप से, एप्लीकेशन से, जहाँ से भी मिले आपको, वेबसाइट से, वहाँ से भी खेलें, ऐप से भी खेलें। मैं तो ज़्यादा राय देता हूँ कि आप ऐप डाउनलोड करके उससे खेलें, परमानेंट आपके पास में चले। देख रहे होंगे आप जिज्ञासा एक्म क्विज, आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक क्विज है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये वीडियो होने वाली है दोस्तों। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल के सीईओ हैं कौन? गूगल के सीईओ हैं लेरी पेज हैं, सुंदर पिचाई हैं, पराग अग्रवाल हैं या फिर एलन मस्क हैं? तो गूगल के सीईओ हैं वह सुंदर पिचाई। एलन मस्क किसके सीईओ हैं? आपका क्वेश्चन ये होगा नेक्स्ट, जो कि आपका होमवर्क होगा। और आप लोग बताएं कि पराग अग्रवाल, जो कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, वो किसके सीईओ हैं, ये भी आपको बताना है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सुंदर पिचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत किस देश से साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भारत किस देश के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है? यानी कि भारत कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ में सबसे लंबा जुड़ा हुआ है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर चीन? ठीक है, बहुत लोगों का आंसर होगा नेपाल, लेकिन दोस्तों नेपाल नहीं है, बांग्लादेश है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश है देखने में, अगर जो लंबाई की बात करें तो नेपाल लंबा है, पतला सा लंबा सा आपका ऊपर में दिख जाएगा, उत्तर प्रदेश के ऊपर। लेकिन भूटान ऐसे बीच में है। भूटान जो है, आप लोग मैप देखेंगे तो उस मैप में आप लोग देखिएगा कि भूटान बीचों बीच में है और चारों तरफ से उसको इंडिया के सीमाएं लगती हैं। चारों तरफ उसके गोलाई में देखा जाए, एक तरफ सिर्फ वो समुद्र लगता है, बाकी तीन तरफ से तो पूरा इंडिया की सीमाएं लगती हैं। तो इस कारण से वो सबसे लंबी सीमा साझा करता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? हिरन है, शेर है, बारहसिंघा है या फिर हाथी है? तो बारहसिंघा जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पता होगा एक राष्ट्रीय वो उद्यान है, जिसको आप बोल सकते हो कि नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क। वो किसके लिए फेमस है? आप लोगों को ये होमवर्क है, बताएं। आप लोग सर्च करें, देखें, पढ़ें, कहाँ से भी आप लोग आंसर निकाल करके ज़रूर आंसर करें, क्योंकि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति? बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के पिता बोले जाते हैं कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं कि लुइस पास्चर हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन है कि ग्राहम बेल हैं? तो जो चार्ल्स बेबेज हैं वो हैं कंप्यूटर के पिता, उनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसू में कौन सा पदार्थ होता है? आंसू जो कि हमारे आंसू निकलते हैं, उसमें कौन सा पदार्थ होता है? साधारण नमक कि चीनी कि स्टार्च? तो कभी आप बचपन में या फिर अगर जो जब छोटे हो गए तो देखा होगा आपने, क्या किया होगा, आंसू कभी कभी बहते बहते आता है तो यहाँ तक आ जाता है, तो कभी कभी जबान तक लग जाती है, ऐसे कर लिया तो वहाँ पे नमकीन सा थोड़ा सा स्वाद आता है। ठीक है, तो साधारण नमक। ठीक है, चलें। कौन सी एक मिश्र धातु है? जस्ता है, स्टील है, शीशा है या फिर एल्युमिनियम है? शीशा को पीवी बोलते हैं, जस्ता जड़न, जिंक। अब जस्ता जो है वो मिश्र धातु है, जिंक। ठीक है, जड़न जिंक, और उसको मिक्स करके बनाया जाता है जस्ता को। ठीक है, अब आप लोग बताएं कि जस्ता में कौन कौन सी धातुएं मिक्स होती हैं? आप लोग आंसर दें, कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास? तो महर्षि वेद व्यास जो हैं वो महाभारत के लेखक हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क, कि वाल्मीकि जी किसके लेखक हैं? वाल्मीकि जी किसके लेखक हैं? सारे क्वेश्चनों का आंसर मैं भी दूंगा, आप लोग पहले करके देखें कि क्या वो क्वेश्चन इजी, सारा क्वेश्चन इजी में दे रहा हूँ आपको होमवर्क में। नेक्स्ट,
कुनैन औषधि किस पौधे से प्राप्त होती है? कुनैन आप लोग जानते होंगे कि जिससे लोग क्या कर देते हैं कि घरों में कीड़ मकोड़े ना आए तो कुनैन की गोलियां रख देते हैं जहाँ तहाँ, ठीक है। तो सिनकोना, तुलसी, हल्दी, सदाबहार। तो सिनकोना के पौधों से कुनैन की औषधि प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फेसबुक के संस्थापक हैं, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जमशेदजी टाटा, अजीम प्रेमजी या फिर मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स। मार्क जुकरबर्ग जो हैं वो है फेसबुक के संस्थापक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन फर्स्ट है क्या भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। चलिए अब आपके पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा और पहले से हम क्वेश्चन बता दें आपको कि उसका आंसर आप लोग तब तक तैयार कर रहे हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो है किसने बोला था? ये किसका नारा था? चले अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? पद्म विभूषण, भारत रत्न या फिर अशोक चक्र या फिर परमवीर चक्र? तो सर्वोच्च जो है आपका नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी को मिल चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिल चुका है। इसी तरीके से आप लोग बताएं, कम से कम 5 नेम याद करके रखें जिनको भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, चंबल नदी, कोसी नदी या फिर गोमती नदी, यमुना नदी? तो बिहार का जो शोक कहा जाता है वो कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, जापान की मुद्रा कौन सी है? जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। नेपाल की क्या है? नेपाली रुपया है। पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तानी। इसी तरीके से आप लोगों को बताना है कि जापान की मुद्रा क्या है? येन, रुपया, यूरो या फिर डॉलर? डॉलर कहाँ का है? अमेरिका का है, ठीक है। तो येन जो है, येन जापान का मुद्रा है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या फिर सुचिता कृपलानी? सुचिता जो कृपलानी थी ये क्या थी? पहली, ये भी कुछ पहली थी। ये आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जो है अपने दिमाग से सोच करके बताना है। और ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। एक क्वेश्चन और होमवर्क में बता देता हूँ कि भारत की पहली महिला और एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थी, ये आप लोग बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या फिर स्टैच्यू ऑफ, ये गौतम बुद्ध की एक स्टैच्यू थी, ठीक है। आप लोग एक हनुमान जी की मूर्ति थी वो, और या फिर एक शिव जी की मूर्ति है वो हो सकती है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा ऊंची है। वो कितने मीटर की है? 182 मीटर की ऊंची है, ठीक है। कहाँ पे? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है कौन सा? ऐसा वाद्य यंत्र जो सबसे प्राचीन है? तबला, बांसुरी, वीणा या फिर डफली? तो वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अब बता दें आप कि देवी देवताओं में सब वीणा किसके पास रहता है, ये भी आप लोग बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी या फिर आपके लाल बहादुर शास्त्री जी या फिर मंगल पांडे जी? तो जो हमारे माननीय भगत सिंह जी थे उन्होंने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा पशु है, ठीक है। हाथी, घोड़ा, ऊंट या फिर जिराफ? अगर जो लंबाई में हम बात करें तो लंबा वही पूछा जा रहा है तो जिराफ है। अगर जो भारी की बात करें तो आपका है हाथी। अगर जो चतुर की बात करा जाए तो लोमड़ी होगी। और अगर जो मैं बात करूं वजन की तो आपकी व्हेल हो सकती है, क्योंकि उसके कई हाथियों के बराबर उसका वजन होता है ब्लू व्हेल का। लेकिन अगर मैं देखूं तो क्या लंबाई की बात करूं तो जिराफ है। ये आपका आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा भी था। सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, मंगल पांडे जी या फिर आपके लाल बहादुर शास्त्री जी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, अब हमारी मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।